नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, देश के साथ साथ बिहार राज्य में भी कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। अब ये कहा जा रहा है कि कोरोना के मामले अब कम होने लगे हैं। ऐसे में लोग अब ये भी उम्मीद जताने लगे हैं कि हो सकता है कि 1 तारीख तक जिस लॉकडाउन की घोषणा की गई है उसको एक्सटेंड ना किया जाए। लेकिन इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जारी एक चिट्ठी को आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये चिट्ठी जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें कोविड के मामलों में गिरावट के बावजूद राज्यों को महामारी के रोकथाम के उपाय को कड़ाई से जारी रखने का निर्देश दिया गया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को इस संबंध में जो पत्र लिखा है, वो पत्र हम आपको अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और इसमें कहा गया है साफ साफ शब्दों में कि जितने भी पाबंदियां हैं, जितने भी कड़ाई से जो नियमों का पालन कराया जा रहा है, उसको 30 जून तक जारी रखा जाए और 30 जून तक कोई भी ढिलाई ना दिया जाए। देश के ज्यादातर राज्यों में लगे लॉकडाउन जैसी पाबंदियों की वजह से कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में कोरोना के मामलों में काफी कमी दर्ज की जा रही है। दिल्ली में तो एक समय 35% को पार कर चुका पॉजिटिव रेट अब 2% से नीचे आ गया है। इन सबके बीच केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 के मौजूदा दिशा निर्देशों को 30 जून तक जारी रखने का आदेश दे दिया है। गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि जिन जिलों में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या अधिक है, वहां पर गहन और स्थायी स्तर पर नियंत्रण के उपाय किए जाएं। एक नए आदेश में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि नियंत्रण के उपायों को सख्ती से लागू करने से दक्षिण और पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए और उपचाराधीन मामलों में गिरावट आई। भल्ला ने कहा कि मैं इस बात पर प्रकाश डालना चाहूंगा कि गिरावट की प्रवृत्ति के बावजूद वर्तमान में उपचाराधीन मामलों की संख्या अब भी बहुत अधिक है। लिहाजा यह अहम है कि नियंत्रण के उपायों को सख्ती से लागू रखा जाए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को जारी अपने आदेश में केंद्रीय गृह सचिव ने कहा है कि स्थानीय हालात, जरूरत और स्रोतों का आकलन करने के बाद राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उचित समय पर चरणबद्ध तरीके से पाबंदियों में किसी तरह की रियायत देने पर विचार कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि मई महीने के लिए 29 अप्रैल को जारी किए गए दिशा निर्देश 30 जून तक लागू रहेंगे, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। इसमें अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि 29 अप्रैल को जारी किए गए निर्देश जो है वो 30 जून तक जारी रहेंगे। और यह भी कहा गया है कि ऑक्सीजन से लैस बिस्तर, आईसीयू बिस्तर, वेंटिलेटर, एम्बुलेंस की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए और जरूरत पड़ने पर अस्थायी अस्पतालों का निर्माण भी होना चाहिए। इसी के साथ पर्याप्त पृथक केंद्रों की व्यवस्था भी होना बताया गया है। गृह मंत्रालय ने महामारी को देखते हुए जारी ताजा निर्देशों में देश में कहीं भी लॉकडाउन लगाने के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में कुछ गिरावट और दिल्ली समेत बिहार और कुछ और हिस्सों में बिस्तरों और आईसीयू और ऑक्सीजन की उपलब्धता की स्थिति में सुधार के बीच कोविड-19 प्रबंधन के लिए ताजा निर्देश जारी किए गए हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बिहार में जो लॉकडाउन लगाया गया है, जिसकी घोषणा 1 तारीख तक की गई है, एक्सटेंड किया हुआ ये तारीख है, क्या इसके बाद भी बिहार में लॉकडाउन जारी रहेगा? क्या इसके बाद भी सीएम नीतीश कुमार के द्वारा बिहार में लॉकडाउन की घोषणा की जाएगी? अब केंद्रीय गृह मंत्रालय की चिट्ठी से इस बात को समझा जा सकता है। कहा जा रहा है कि 30 जून तक सभी नियमों का जो पालन कराया जा रहा है, जितने भी गाइडलाइन जारी किए गए हैं, उन सबका जो पालन कराया जा रहा है और उसके लिए जो कड़ाई बरती जा रही है, उस कड़ाई को 30 जून तक लागू रखना है। मतलब यह हुआ कि क्या बिहार में लॉकडाउन की घोषणा होगी? और अगर लॉकडाउन हटाया भी जाता है तो पाबंदियां क्या वैसी ही रहेंगी जिस प्रकार गृह मंत्रालय के द्वारा निर्देशित किया गया है? मतलब कि जो पाबंदियां आपको लॉकडाउन में फॉलो करनी होती हैं, क्या वही पाबंदियां एक बार फिर से 30 जून तक फॉलो करनी होगी? बहरहाल ये इंतजार का विषय है कि फैसला क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल 1 तारीख तक बिहार में लॉकडाउन है। देखने वाली बात यह होती है कि 1 तारीख के बाद भी बिहार में लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जाता है या फिर नहीं किया जाता है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।